Hello students, today we will be discuss about second chapter of general introduction of kings, farmers and towns। राजा किसान और नगर नामक जो चैप्टर है उसके जनरल सामान्य जो परिचय उसको हम देखेंगे। अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक approximate 600 BC to 600 CE, political and economic history from the Mauryas to Guptas। तो सामान्य परिचय में हम लोग there were several changes in economic and political life between 600 BC and 600 CE। इसमें आर्थिक और राजनीतिक इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए उनमें आरंभिक राज्यों, साम्राज्य और रजवाड़ों का उदय। इनमें और भी परिवर्तन दिखाई दिए, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी, नए नगरों का उद्भव एक्सेट्रा। इतिहासकार इस परिवर्तन को, इस बदलाव को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, जैसे इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, टेक्स्ट, कॉइन्स, इनके माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। जो विकास की ये जो स्रोत हैं, टेक्स्ट है, कॉइन्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये विकास की पूरी प्रक्रिया, डेवलपमेंट की पूरे प्रोसेस को बताते नहीं, पूरी तरह नहीं बताते। Some development during the long span of 1500 years following the end of proper civilization। तो इन 1500 ईयर्स लंबा पीरियड है, इसमें बहुत से परिवर्तन दिखाई दिए। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हो गया था, पहला क्या दिखाई दी, फर्स्ट देखें हम लोग। ऋग्वेद वाज कंपोज्ड along the Indus and tributaries। यही वह काल था जब सिंस और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का संकलन किया। सेकंड, उपमहाद्वीप के अनेक क्षेत्रों में कृषि बस्तियों का अस्तित्व आया सामने। नेक्स्ट, emergence of new mode of disposal of life, death, like megaliths in Central and South India। मध्य और दक्षिण भारत के शव के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन्स एंड किंगडम्स, नए नगरों और राज्यों का उदय भी हुआ इन्हीं 1500 वर्षों के बीच में। The 6th century BC was a turning point in early Indian history। छठी ईसा पूर्व शताब्दी को भारतीय इतिहास का प्रमुख परिवर्तनकाली समय माना जाता है।
ऐसा क्यों करते हैं? द 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. इसके रीजन है This era known for some crucial development. First, increase use of iron. आयरन के प्रयोग में बढ़ोतरी की। जैसा कि पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन के बारे में कोई पता नहीं था। वो ब्रॉन्ज कांस्य का यूज करते थे, उनको आयरन की जानकारी नहीं थी। आयरन की जानकारी होने से डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, इसी समय सिक्कों का भी उपयोग शुरू हो गया, विकास हो गया। नए राज्य और नगरों का उदय हुआ। नए धर्म जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय विकास हुआ था, उदय हुआ था। इसी समय एक टर्म आता है महाजनपद। तो देखा जाए महाजनपद क्या है और उसकी फीचर्स क्या है। The 6th century BC is known for the rise of 16th महाजनपद। इसी शताब्दी में 16 महाजनपदों का भी उदय हुआ था। जैसे बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती जैसे नाम है। ये माना जाता है कि ये 16वीं शताब्दी से पूर्व में इनका उदय हुआ था। रजिस्टर्ड वर आइदर रूल्ड बाय किंग और गण। इन महाजनपदों को राजाओं का शासन होता था, जिन्हें गण या संघ के नाम से भी जाना जाता था। प्रत्येक की अपनी एक किलेबंद राजधानी होती थी। साम्राज्य कुछ स्टेट अपनी स्थायी सेनाएं रखते थे और परमानेंट रेगुलर नियमित नौकरशाह भी उनके पास होते थे। ब्राह्मणों द्वारा रचित धर्म सूत्र में राजा और अन्य लोगों के लिए नियम कायदे कानून का भी उल्लेख होता है। इसी में राजों फंक्शन ऑफ रूलर्स, राजाओं के कार्य भी रियायत कर दिए गए थे। लोगों से कर सुनना और भेंट स्वीकार करना। इस काल का सबसे जो महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध महाजनपद। उसके उदय में महत्वपूर्ण कारक क्या क्या थे? Between 6th and 4th century BC, Magad became the most powerful महाजनपद। 6वीं से 4वीं शताब्दी से पूर्व में मगध सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसमें शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों ने शासन किया। इनका नाम उल्लेख मिलता है, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्म, नंद। मगध में आयरन की उपलब्धता के कारण वहाँ पे करोड़ों हथियार बनाना आसान हो गया। इस वनों में हाथियों के उपलब्धता से वो आर्मी का महत्वपूर्ण अंग बन गए। एरिया में फर्टाइल उपजाऊ जमीन होने के कारण एग्रीकल्चर यानी कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में सस्ता और आसान परिवहन साधन उपलब्ध करा दिया। पाटलिपुत्र गंगा के साथ ही लोकेशन होने के कारण उसका लोगों को आने जाने में सुविधा होने लगी। और राजगीर
old capital of Magad was located among hills. पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह 4वीं शताब्दी से पूर्व में एक किले बंदशाह के रूप में सामने आया। ये था इसका संक्षिप्त परिचय जो इस चैप्टर के लिए अनिवार्य है। इसमें हम लोगों ने हड़प्पा के बाद क्या क्या बदलाव हुए, हिस्टोरियंस ने आगे के जो भी घटनाक्रम उसको कैसे प्राप्त करने किया, 16 महाजनपद का डेवलपमेंट, इमरजेंस, सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ मगध में हुआ, महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण सबसे शक्तिशाली मगध हुआ जो आज पाटलिपुत्र के नाम पटना के नाम पर जाना जाता है। इसको आप देखिए। थैंक यू।